बच्चों, आज हम कक्षा छठी में जो पाठ है, जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अपनी आवाज़ से लोगों का मन जीतते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अपने खेल कूद के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी पढ़ाई के माध्यम से लोगों को प्रभावित करते हैं। इसी तरह कक्षा छठी में पाठ क्रमांक 7 पर पन्ना क्रमांक 51 पर पाठ का नाम है आवाज का जादू। तो आज हम आवाज का जादू इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इसमें भी एक अनिल विश्वास नाम का लड़का गरीब होने के बावजूद भी वह अपनी आवाज से लोगों को कैसे प्रभावित करता है, इसकी जानकारी आज हम आवाज का जादू एक आत्मकथा के माध्यम से लेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। पन्ना नंबर 51 पर पाठ क्रमांक 7 आवाज का जादू, कक्षा छठी, विषय हिंदी। मेरा जन्म बरिसाल में हुआ था। बरिसाल यानी गांव का नाम है। मैं 4 साल की उम्र से ही तबला बजाने लगा। देखो, मेरा जन्म कहाँ हुआ? बरिसाल में। मैं 4 साल की उम्र में ही, यानी 4 साल की उम्र होते ही उन्होंने क्या किया? तबला बजाना शुरू किया। माँ नियमित रूप से पूजा करती और भजन गाती थी। उस बच्चे की माँ नियमित यानी हमेशा पूजा पाठ करती और पूजा पाठ करते करते भजन गाती थी। तो लड़का भी मिट्टी से बना एक खास तरह का बाजा जो होता है, खोल, मैं ही बजाता था। जब माँ पूजा अर्चा करते समय भजन गाती थी ना, उसी समय हमारे घर में एक पुराने बाजे का मिट्टी का खोल था। उस मिट्टी का खोल मैं बाजा के माध्यम से उसे मैं बजाता था। मेरी माँ की संगीत में बेहद रुचि थी। उस लड़के की माँ जो थी ना, उन्हें संगीत में बहुत ही रुचि थी। उन्हें अच्छा लगता था गाना, जैसे हम मराठी में कहते हैं आवड़, बहुत ही उन्हें अच्छा लगता था। लाल मोहन गोस्वामी उन्हें संगीत सिखाने हमारे घर आया करते थे। उस समय लाल मोहन गोस्वामी नाम के जो शास्त्री थे ना, संगीत के पंडित, वो उन्हें सिखाने के लिए उनके घर आया करते थे। उनके भजन सुनते सुनते ही मैंने संगीत सीख लिया। उन्हीं शास्त्री की आवाज, भजन करने की पद्धति, वह सुनते ही मैंने क्या किया? संगीत का ज्ञान सीख लिया। आगे, बचपन में मैंने शैतानियाँ बहुत की। तो लेखक कहते हैं बचपन में मैंने संगीत के साथ साथ शैतानियाँ यानी तरह तरह की हरकतें भी बहुत की। खासकर अमावस की रात हमारे लिए शैतानियों की रात होती थी। जिस समय अमावस की रात में क्या होता था? सब तरफ अंधेरा होता है, और उस अंधेरे में ये क्या करते थे? बड़े शैतानियाँ करते थे। और शैतानियाँ करने के लिए वो क्या करते थे? दिन में ही हमारी टोली, यानी उन बच्चों का जो ग्रुप था, हमारी टोली दिन में ही टोह लेती थी। टोह लेना इसका मतलब है पता लगाना, खोज करना कि कहाँ हमें शैतानियाँ की हरकतें करनी है। अमावस की रात में हमारी टोली दिन में टोह लेती थी कि किसके बगीचे में फल ज़्यादा है। फिर रात में सब मिलकर वहाँ धावा बोलती थी। धावा बोलना यानी आक्रमण करना, फल खाने के लिए, फल चुराने के लिए। इसलिए अमावस की रात में वो क्या करते थे? किसी के बगीचे के फल लेते थे, खाने की चीज़ें लेते थे। आगे, 11 साल की उम्र में ही मैं क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गया, और ऐसा करते करते मेरी उम्र 11 साल की हो गई है। और इसी समय मैं जो हमारे भारत देश को आज़ाद करने के लिए जो क्रांतिकारी अपने प्राणों का बलिदान दे रहे थे, अपनी भारत माँ को आज़ाद करने के लिए तरह तरह की क्रांतिकारिक घटनाएं कर रहे थे, उसमें शामिल हो गए। 11 साल की उम्र में ही मैं क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गया था। क्रांतिकारी दल में सक्रिय रहने के साथ साथ पढ़ाई में भी आवड़ रहा था। देखो, सिर्फ क्रांतिकारी के दल में सक्रिय ही नहीं था, तो पढ़ाई में भी मैं अव्वल रहता था। यानी स्कूल में भी और क्रांतिकारी दल में भी वो सक्रिय रहकर
मोर्चा पर अग्रगण्य रहते थे, अग्रसर रहते थे। क्रांतिकारियों का साथ देने के कारण जब पुलिस बहुत तंग करने लगी तो एक दिन मैं घर से भाग निकला। देखो, क्रांतिकारियों का साथ देने की वजह से उस समय उस बच्चे को पुलिस बहुत ही तंग करने लगी थी। तंग करना यानी परेशान करना। इसकी वजह से एक दिन वो बच्चा अपने घर से भाग निकला। पास में थोड़े से पैसे थे। भूख से लड़ना कठिन होने पर 1 पैसे के मुरमुरे लेकर पानी पी लेता था। देखो, पास में जो थोड़े पैसे थे था, उसी में से जब उसे भूख लगती थी ना, भूख से लड़ना कठिन होने पर वो बच्चा क्या करता था, पास पैसे थे उसमें से कुछ पैसे लेकर मुरमुरे लेकर 1 पैसे के मुरमुरे लेकर वो खाता था और ऊपर से पानी पीता था। देखो, कितनी परेशानी के साथ वो अपना जीवन जी रहा था। 1 पैसे के मुरमुरे लेकर पेट भरने के लिए मुरमुरे खाता था 1 पैसे के, और ऊपर से पानी पीता था। कई दिन इसी तरह गुजारे ने कई दिन ऐसे ही गुजर गए, बीत गए। आखिर हालत यह हुई कि जेब एकदम खाली हो गई। एक दिन कोलकाता में भटकते हुए एक ढाबे के सामने जा खड़ा हुआ। एक दिन क्या हो गया, उसकी जेब खाली होने के बाद उसे भूख लगी, और भूख लगने के बाद उन्होंने क्या किया, एक दिन कोलकाता में भटकते हुए एक ढाबे के सामने खड़ा हुआ। होटल जो होते ना, रास्ते के बाजू में जो होटल होते ना बड़े बड़े, उसे यहाँ पे ढाबा कहा गया है। क्यों भाई, कुछ कामकाज है? मैंने उस ढाबे के मालिक को पूछा। पूछने पर ढाबे के मालिक ने मुझे सिर से पांव तक देखा। सिर से पांव तक देना यानी मेरा निरीक्षण करना। मुझे मेरा जो हुलिया था ना, उन्होंने क्या किया, निरीक्षण किया। इसलिए यहाँ पर मुझे सिर से पांव तक देखा। कुछ हैरान होकर बताया, कामकाज तो है, तुम करोगे? तो आश्चर्यजनक उन्होंने कहा, कुछ हैरान होकर बताया, कामकाज तो है, तुम करोगे? मैंने सिर हिलाया, हाँ करूंगा। आगे पान नंबर 52 पे देखिए। मालिक तुरंत बोला, लेकिन 2 वक्त के खाने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और हाँ, काम खत्म करके यही ढाबे के सामने सोना होगा। देखो, मालिक ने क्या शर्त रखी, उस ढाबे के मालिक ने, काम तो है लेकिन इस काम के बदले में तुम्हें 2 वक्त का खाना मिलेगा, और हाँ, रात में इस ढाबे के सामने आपको सोना होगा। यानी रात की निगरानी भी उसे करने के लिए उसने कहा, तो आपको 2 वक्त का खाना मिल सकता है, ऐसा कहा। ढाबे के सामने एक पोखर था। ढाबे के सामने एक पोखर था, यानी छोटा पानी का बहाव था जो बह रहा था। उसी के बाजू में वो बच्चा बर्तन साफ करता था। ढाबे के सामने एक पोखर था, उसी के किनारे बैठकर मैं बर्तन मांजता था। बर्तन मांजना यानी बर्तनों को साफ करना। रात के वक्त बर्तन मांजते मांजते बरिसाल का नदी तट याद आ जाता है। उस बच्चे को बर्तन साफ करते करते, मांजते मांजते, बरिसाल यानी जिस गांव में वो बच्चा रहता था, उस गांव में नदी थी। उस नदी का तट यानी किनारा याद आ जाता। तब मैं अपनी किसान वाली आवाज में गाना शुरू करता, और उसी याद में वो क्या करता था, अपनी किसान वाली आवाज यानी बड़ी आवाज में वो क्या करता था, गाना शुरू करता था। एक दिन एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, रात के वक्त पोखर के किनारे बैठकर तुम ही गाते हो? देखो, उस बच्चे की गाने की आवाज सुनकर एक दिन एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, रात के वक्त पोखर के किनारे यानी उस भाव के किनारे, नाले के किनारे बैठकर तुम ही गाते हो? वो जादूगर मनोरंजन सरकार थे। उस व्यक्ति का नाम क्या था? जादूगर मनोरंजन सरकार, जो ढाबे के स्थायी ग्राहक थे। हमेशा उस ढाबे पे खाना खाने के लिए वे आते थे। उन्होंने बताया, मेरे एक मित्र है, सामने वाली कोठी में रहते हैं। मेरे एक मित्र है, सामने वाली कोठी में रहते। कोठी यानी बड़ी सी हवेली, बड़ा मकान, बड़ी बिल्डिंग, हवेली जिसे हम कहते हैं। वही पूछ रहे थे, कह रहे थे कि कोई लड़का वहां बहुत उदास स्वर में गाता रहता है। उस कोठी के सामने वाले जो मालिक थे ना, उस कोठी में रहते थे, वही पूछ रहे थे कि कोई लड़का वहां बहुत उदास यानी परेशानी के स्वर में गाता रहता है।
वे तुम्हारा गाना सुनने के लिए हर रोज बरामदे में कुर्सी डालकर बैठ जाते हैं, और वे तुम्हारा ये उदास स्वर गाना उन्हें अच्छा लगता था, और वह आपके गाने के लिए यानी तुम्हारा गाना सुनने के लिए वे बरामदे में यानी गैलरी में खिड़की दरवाजे के सामने बरामदे में कुर्सी डालकर बैठ जाते हैं और तुम्हारा गाना सुनते हैं। एक दिन खाना खाने के बाद मनोरंजन बाबू ने पूछा, एक महफिल होने वाली है, अनिल वहां चलेगा मेरे साथ। एक दिन जिस व्यक्ति ने उन्हें पूछा था कि रात के पोकर के किनारे बैठकर तुम्हें गाते हो, उसी व्यक्ति ने, जो मनोरंजन सरकार उनका नाम है, उन्होंने कहा, मैंने कहा एक दिन खाना खाने के बाद मनोरंजन बाबू ने पूछा, एक महफिल होने वाली है, अनिल वहां चलेगा मेरे साथ। मैंने कहा, चलना तो चाहता हूं, मगर मेरे पास धोती कुर्ता नहीं है। यानी उस महफिल में गाना गाने के लिए मैं चलना तो जरूर चाहता हूं, लेकिन वहां आने के लिए मेरे पास धोती और कुर्ता नहीं है और चप्पल भी नहीं है। आखिर मैंने अपनी बनियान को साबुन से रगड़ रगड़ कर धोया। उसके पास जो एक बनियान थी ना, वही बनियान उसने निकाली और उसने क्या किया, उस बनियान को साबुन से रगड़ रगड़ कर धोया। अपने मित्र पन्ना से धोती कुर्ता मांगा, और उसका जो एक साथी थे ना, जिसका नाम है यहाँ पे पन्ना, उससे क्या किया, उन्होंने धोती कुर्ता मांगा और नंगे पांव चल पड़ा मनोरंजन सरकार के साथ। और जिस व्यक्ति ने उन्हें कहा था ना, उस व्यक्ति के साथ यानी मनोरंजन सरकार के साथ वे गाना गाने के लिए उस महफिल में शामिल होने के लिए गए। महफिल थी राय बहादुर अघोरनाथ अधिकारी के घर पर। देखो, जिसके घर महफिल थी ना, जो ये गाना गाने का कार्यक्रम होने वाला था, उस व्यक्ति का नाम था राय बहादुर अघोरनाथ अधिकारी के घर पर। वे उन दिनों बंगाल में स्कूलों के महानिरीक्षक थे। देखो, वो व्यक्ति जो थे ना, राय बहादुर अघोरनाथ अधिकारी, वे बंगाल में स्कूलों के महानिरीक्षक थे, इंस्पेक्शन करने वाले। वहां पहुंचते ही मेरे मुंह से निकला, बाप रे बाप। यानी उस महल को देखकर, वहां पे जमी महफिल को देखकर अनिल विश्वास के मुख से क्या निकला, वहां पहुंचते ही मेरे मुंह से निकला, बाप रे बाप, लगता है किसी राजा महाराजा का महल है। उस कोठी को, हवेली को देखकर उसे लगा कि किसी राजा महाराजा का महल है। अंदर का दृश्य एकदम अद्भुत था। अद्भुत यानी आश्चर्यजनक दृश्य, यानी जो महफिल चल रही थी वहां का दृश्य देखकर, यानी उस हवेली के अंदर का दृश्य देखकर, जहां वो गाने का कार्यक्रम हो रहा था। अंदर का दृश्य एकदम अद्भुत था। विमल चटर्जी नाम के एक सज्जन गाना गा रहे थे। देखो, इस चित्र में दिखाया है, विमल चटर्जी गाना गा रहे हैं, उनके हाथ में माइक है। उस माइक के सहारे विमल चटर्जी क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे थे। उनका गाना समाप्त होते ही मनोरंजन सरकार ने अधिकारी जी को बताया, उनका यानी विमल चटर्जी का गाना समाप्त होते ही मनोरंजन सरकार, जिनके साथ वो लड़का बच्चा गाना गाने के लिए आया था, मनोरंजन सरकार ने अधिकारी जी को बताया, साहब, इस लड़के का नाम अनिल विश्वास है, ये लड़का बहुत अच्छा गाता है। देखो, मनोरंजन सरकार ने अधिकारी जी को बताया, साहब, इस लड़के का नाम अनिल विश्वास है, यह लड़का बहुत अच्छा गाता है। मुझे अपना आत्मविश्वास डगमगाता दिखाई दिया। जैसे अनिल विश्वास का अच्छा गाना गाता है ऐसा कहा, तो यहाँ पे उस बच्चे का विश्वास डगमगाता हुआ दिखाई दिया। मुझे अपना आत्मविश्वास यानी विश्वास नहीं था, कॉन्फिडेंस डगमगा रहा था उसका। मगर चारों तरफ से हो जाए की फरमाइश के बाद गाना गाने के सिवाय कोई और चारा ही नहीं था। देखो, चारों तरफ से आवाज आ गई, हो जाए, कोई चारा न होना यानी और कोई रास्ता न होना, कोई चारा न होना यानी और कोई रास्ता न होना। जितने देवी देवताओं का स्मरण कर सकता था, उतने देवी देवताओं का स्मरण मैंने मन ही मन किया। सबको मन ही मन मैंने प्रणाम किया और माँ काली का गुणगान करता एक भजन गाना शुरू कर दिया। माँ काली यानी बंगाल में महाकाली माता को बहुत माना जाता है। मन ही मन मैंने प्रणाम किया और माँ काली का गुणगान करता एक भजन गाना शुरू कर दिया। इस तरह से शुरुआत में ही उस महल में जो
अद्भुत महल दिखाई दे रहा था। उस महल में उस बच्चे ने क्या किया, अपना अनु का स्वर में गाना शुरू किया। इसके आगे के हिस्से का अध्ययन हम क्या करेंगे, आगे की ताशिका के समय करेंगे। अब जहां तक का हिस्सा हमारा पढ़ाई करके हुआ है, उसके ऊपर आपके लिए एक गृह कार्य के लिए, होमवर्क के लिए एक प्रश्न मैं आपको देता हूं। उस प्रश्न का उत्तर लिखकर मुझे क्या करना है, आपको बताना है। जैसे उस प्रश्न को, आवाज का जादू इस पाठ में बच्चे के बारे में 5 वाक्य लिखिए। आवाज का जादू इस पाठ के बच्चे के बारे में 5 वाक्य लिखिए। ये होमवर्क रूपी प्रश्न आपके लिए है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, रुकते हैं। आगे का हिस्सा आगे की ताशिका के समय इसकी जानकारी हम लेंगे। धन्यवाद।